दोनों टीम के कप्तानों को विनंती करता कृपया अपना एक्स्ट्रा प्लेयर यहाँ पे भेज दिए. अतिरिक्त खेळाडू पाठवायचे 12वा खेळाडू. गेंदबाजी के मोर्चे के जो कि आपा परब टीम की जिम्मेदारी लेकर पहला ओवर लेकर गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर बल्लेबाजी के मोर्चे के ऊपर जो कि समीर नागवेकर और मयूर सावंत की जोड़ी लगभग मैदान के बीच में थे. टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला आमंत्रित किया बल्लेबाजी के लिए. तो आने वाला समय बताएगा कि राज्य की गेंदबाजी करेंगे कप्तान आपा परब की गेंदबाजी की बात की जाए तो बिल्कुल सटीक लाइन और लेन के ऊपर गेंदबाजी करना यही गेंदबाज की विशेषता है. पहली गेंद इस ओवर की बिल्कुल शायद यहाँ पे विकेट कीपर थोड़ी सी गलती और वाइड करा दिया इस गेंद को अंपायर ने और 2 रन शायद तीसरे की मांग, लेकिन खिलाड़ी गेंद तक पहुंचता, गेंद को कलेक्ट करके वापस गेंदबाज के हाथों में थमा था. तो दोनों बल्लेबाज आसानी से 2 रन चुराते. इस गेंद के ऊपर जो कि 3 रन जुड़ते हुए खाते में 3 रन के तहत खाता खोला टीम का माहौली वॉरियर्स टीम ने. गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर आपा परब जो कि फिर एक बार अपने रिवर्सिव खेलने का प्रयास, वाइड की मांग बिल्कुल इस गेंद के ऊपर फिर एक बार 1 रन जुड़ता हुआ खाते में. 4 रन जो कि अभी तक बनते हुए. टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला कप्तान आपा परब का अभी तक सही साबित नहीं होता हुआ. समीर नागवेकर एक बड़ा नामी इस टीम की बात की जाए तो मयूर सावंत जिस खिलाड़ी ने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी भालावल प्रीमियर लीग में, उसकी ओर से यहाँ सुनहरा मौका था. थोड़ी सी गलत थ्रो, उसके बदले जो कि 1 रन जुड़ता हुआ खाते में. 1 रन के तहत मंजिल आगे बढ़ती हुई, मंजिल पहुंचती हुई 5 रन जो कि स्कोर बोर्ड के ऊपर. रनिंग बिटवीन द विकेट की बात की जाए तो थोड़ी सी गलती हुई दोनों बल्लेबाजों की ओर से, लेकिन उसके बाद बेहतरीन कमबैक समीर की ओर से. 5 रन जो कि स्कोर बोर्ड के ऊपर. पहला ओवर जो कि प्रगति पर. मतलब पहली बार जो कि मयूर नाम का बल्लेबाज यहाँ पे आगे आकर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास बिल्कुल सही ढंग से खेलकर निकाला. एक यहाँ पे खिलाड़ी जो कि राजाराम की ओर से कोई गलती नहीं, बेहतरीन फील्डिंग का मुजरा पेश करते हुए खिलाड़ी गेंद तक पहुंचता, गेंद को वापस गेंदबाज के हाथों में थमा जाता. तो दोनों बल्लेबाज आसानी से 2 रन पूरे करते. 2 रन के तहत मंजिल आगे बढ़ती हुई, मंजिल पहुंचती हुई 7 रन जो कि स्कोर बोर्ड के ऊपर. टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला आपा परब का. सटीक लाइन और लेंस के ऊपर गेंदबाजी, हालांकि पहले से 2 गेंदों की बात की जाए तो उसके बाद बेहतरीन वापसी दिखाई देती हुई. बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए परेशान करने वाली गेंदबाजी. फिर एक बार बेहतरीन गेंद, शायद वाइड की मांग बिल्कुल इस गेंद के ऊपर. एक और रन जो कि जुड़ेगा बल्लेबाज के खातों में. 1 रन के तहत मंजिल आगे बढ़ेगी, मंजिल पहुंचेगी जो कि 8 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर. माहौली वॉरियर्स टीम की शुरुआत. फिर एक बार बेहतरीन की शाही टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ मुड़ी, बिल्कुल बल्लेबाज ने सही ढंग से खेलकर निकाला. 1 रन के तहत मंजिल आगे बढ़ेगी, मंजिल पहुंचेगी 9 रन जो कि स्कोर बोर्ड के ऊपर. एक्स्ट्रास की अगर इस ओवर की बात की जाए तो बल्लेबाजों ने ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन गेंदबाज ने बहुत मदद की रन बनाने के लिए. एक्स्ट्रास के रूप में जरूर 5 रन जो कि बहाल की है गेंदबाज आपा परब ने. रन संख्या जो कि 9 की हालत का मैदान के बीच में. गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर फिर आपा परब रिवर्सिव खेलने का प्रयास. शायद यहाँ पे बल्लेबाजों के समीर की ओर से गलती, लेकिन उसके ऊपर जरूर 1 रन जुड़ता हुआ खाते में. 1 रन के तहत मंजिल आगे बढ़ती हुई, मंजिल पहुंचती हुई 10 की हालत का मैदान के बीच में. टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला आमंत्रित किया बल्लेबाजी के लिए. पहला ओवर अभी तक प्रगति पर और रन संख्या जो कि 10 की हालत का मैदान के बीच में. इक्का तुक्का करके रन बना रहे, रन गति को चला रहे. जानते हैं एक महत्वपूर्ण ओवर है आपा परब की गेंदबाजी के लिए. संभाल कर खेलते तो आने वाले समय में कुछ बड़े स्ट्रोक जरूर लगा सकते हैं. समीर नागवेकर और मयूर सावंत की जोड़ी. फिर एक बार इसका रिवर्सिव का प्रयास, बल्लेबाज की ओर से गलती और गलती की मोहर जो कि डॉट गेंद के तहत ओवर खत्म. मुझको यारा तू जरा सा कर इशारा, दिल जला के आखिरी 1 गेंद शेष और रन संख्या जो कि 10 की हालत मैदान के बीच में.
बेहतरीन वापसी यहाँ पर तरफ एक से 2 गेंदों के ऊपर देखा जाए तो बल्लेबाजों को मौका नहीं दिया है बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए। आगे आकर बड़ा स्ट्रोक खेला यहाँ पे काफी देर तक हवा में गेंद से खिलाड़ी यहाँ पे तैनात हो गया और खिलाड़ी की ओर से गलती और गलती की मोहर जो कि एक सुनहरा मौका बल्लेबाज मयूर सावंत के पास एक बड़ी पारी खेलने का इस मुकाबले के दौरान एक गेंद के ऊपर 1 रन चुराया, 1 रन की तहत मंजिल आगे बढ़ी 11 रन जो कि स्कोर बोर्ड के ऊपर पहले ओवर का खेल खत्म होने के बाद। जो कि 11 की हालत तो मैदान के बीच में एक सुनहरा मौका बना था कैच लपकने का मयूर सावंत को मैदान से बाहर भेजने का, लेकिन यहाँ पे नाकामयाब रहे दिनेश गवंडे। उसके बदले जो कि अभी तक मैदान के बीच में बनी हुई जोड़ी मयूर सावंत और समीर नागवेकर की बनी की जोड़ी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला आमंत्रित किया था बल्लेबाजी के लिए। अगर बात की जाए तो बल्लेबाजों की बेहतरीन शुरुआत 4 ओवर के टेनिस क्रिकेट के खेल में शायद कभी गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर अमर सावंत नाम का गेंदबाज गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर अमर सावंत नाम का गेंदबाज हमारे जो कि सामने वाले छोर की ओर से बिल्कुल एक बार इस मर्तबा सही ढंग से खेलकर निकाला ऑन साइड वाले गेंद को 1 रन चुराया, दूसरे की मांग बिल्कुल आसानी से 2 रन पूरे किए, शायद तीसरे की मांग यहाँ पे 3 रन आराम से पूरे करेंगे दोनों बल्लेबाज। रनिंग बिटवीन विकेट की अगर बात की जाए तो बेहतरीन समीर नागवेकर और मयूर सावंत की जोड़ी मैदान के बीच में पहली गेंद के ऊपर लोअर फुल टॉस गेंद, उसके ऊपर 3 रन और 3 रन के तहत मंजिल आगे बढ़ी जो कि 14 रन जो कि स्कोर बोर्ड के ऊपर। डीके सुपर संघाचे तमाम खेळाडूंना विनंती आहे कृपया त्यांनी आपल्या डकआउट मध्ये जमा व्हायचे। डीके सुपर संघाचे तमाम खेळाडू इस बीच अमर सावंत गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर बिल्कुल जखड़ में डाली हुई गेंद को उखाड़ कर निकालने का प्रयास, लेकिन इस गेंद को अंपायर ने वाइड करार दिया है। इस गेंद के ऊपर 1 रन जुड़ेगा खाते में, 1 रन के तहत मंजिल आगे बढ़ेगी, मंजिल पहुंचेगी जो कि 15 की हालत मैदान के बीच में। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला अगर बात की जाए तो पूरे इस इनिंग की तो एक्स्ट्रास के रूप में रन बहाल कर रहे हैं गेंदबाज। फिर एक बार सटीक लाइन के ऊपर गेंदबाजी बिल्कुल आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास समीर का थोड़ी सी चुके, लेकिन उसके बाद भी 2 रन जुड़ेंगे खाते में, 2 रन के तहत मंजिल आगे बढ़ेगी, मंजिल पहुंचेगी 17 की हालत मैदान के बीच में। समीर नागवेकर की बात की जाए तो दार्जिलिंग माफसा का नेतृत्व करने वाला एक खिलाड़ी इस बिलावड़ी चैंपियन ट्रॉफी में अपना खेल दिखाता हुआ। मयूर सावंत जिस खिलाड़ी की जितनी तारीफ की है उतनी कम। भालावल प्रीमियर लीग में बेहतरीन बल्लेबाजी करते वक्त बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड जिस खिलाड़ी को मिला था वो मयूर सावंत जो कि इस मैदान के बीच में अपना दायित्व निभाता हुआ माओली वॉरियर्स टीम के लिए। इस बीच मैदान के बीच में जो कि 3 रन एक्स्ट्रास के रूप में और जुड़ेंगे बल्लेबाज के खाते में, 3 रन के तहत मंजिल आगे बढ़ेगी, मंजिल पहुंचेगी जो कि 18 की हालत 20 की हालत मैदान के बीच में। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला आमंत्रित किया था बल्लेबाजी के लिए। अगर बात की जाए तो गेंदबाजी की बल्लेबाजों ने बड़े स्ट्रोक बिल्कुल नहीं लगाए, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट की बात की जाए तो बिल्कुल टेनिस क्रिकेट का ये खेल, इस खेल में गेंदबाजों का मुर्गा माना जाता है। शायद उस राज्य की गेंदबाजी इस मर्तबा दिखाई देती हुई। आप बराबर पहले ओवर में 11 रन, उसके बाद अमर सावंत जो कि दूसरा ओवर अभी तक काफी महंगा साबित होता हुआ।
दूसरा ओवर प्रगति पर टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला, फिर एक बार फुल टॉस किया, उसके ऊपर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास। यहाँ पे खिलाड़ी आप गेंद के पीछे दौड़ते हुए आसानी से बल्लेबाजों ने 1 रन 2 रन आसानी से पूरे किए। तीसरे की मांग लेकिन इस मर्तबा मयूर सावंत ने रोका। समीर नागवेकर जानते हैं 2 रन के तहत मंजिल आगे बढ़ती हुई, मंजिल पहुंचती हुई 22 है जो कि स्कोर बोर्ड के ऊपर बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पर इस मर्तबा खेला है। 1 डाउन सीमा पार, शायद 4 रन के लिए चौबे की रन संख्या आगे बढ़ेगी 26 जो कि स्कोर बोर्ड के ऊपर। बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजरा पेश करता है इस मर्तबा बल्लेबाज का नाम मयूर सावंत, जिस खिलाड़ी का नाम विकेटों के पीछे बिना कोई रन से बिना कोई भी नुकसान पहुंचाए दूसरे ओवर का खेल समाप्त होता हुआ स्कोर बोर्ड जो कि 26 की हालत मैदान के बीच में। दोनों बल्लेबाजों की बात की जाए तो बेहतरीन बल्लेबाजी, इक्का दुक्का करके रन बना रहे, रन गति को चला रहे, जानते हैं आखिरी 2 ओवर में रन बदौड़ सकते। रणसंख्या जो कि 26 की हालत मैदान के बीच में टीम की ओर से तीसरा अपना खुद का पहला ओवर लेकर जो कि नीलेश यादव नाम का गेंदबाज दिखाई देता हुआ। बल्लेबाजी की बात की जाए तो बिल्कुल बेहतरीन बल्लेबाजी समीर नागवेकर और मयूर सावंत के बीच में आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास। यहाँ पे शायद खिलाड़ी तैनात नहीं है, आसानी से 1 रन चुराएगी। दूसरे की मांग बिल्कुल खिलाड़ी गेंद तक पहुंचता, गेंद को शायद कलेक्ट कर देता, तब तक दोनों बल्लेबाज आसानी से इस गेंद के ऊपर 3 रन चुराते। 3 रन के तहत मंजिल आगे बढ़ती हुई 29 जो कि स्कोर बोर्ड के ऊपर। रनिंग बिटवीन द विकेट की बात की जाए तो पूरे मुकाबले में बेहतरीन खेल दिखाई देता हुआ समीर नागवेकर और मयूर सावंत बिनी की जोड़ी। एक लाजवाब स्ट्रोक निकला था मयूर सावंत के बल्ले से। फिर एक बार आगे आकर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, बिल्कुल आपके सामने गेंद जाती हुई सनसनाटी हुई गुनगुनाता हुई विकेटों को सवाल पूछती हुई विकेटों के पीछे। विकेट कीपर ने रन की तमाम गुंजाइशों खत्म कर दिया। रन संख्या जो कि लुढ़कती हुई 29 की हालत तो मैदान के बीच में। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला आमंत्रित किया बल्लेबाजी के लिए। इस मतवा शायद बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, अब की ओर से गलती और गलती की मोहर जो कि 2 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर लगते हुए 2 रन के तहत मंजिल आगे बढ़ती हुई, मंजिल पहुंचती हुई 31 जो कि बिना विकेट गंवाए। मयूर सावंत को 2 सुनहरे मौके, यहाँ पे एक गलती की थी पहले ओवर में दिनेश गवंडे ने, उसके बाद यहाँ पे खुद कप्तान अबाफरफ की ओर से गलती। ऐसे मौके आपको बनाने पड़ेंगे तो आप मुकाबले में बन सकते हैं। फिर एक बार एक रचनात्मक स्ट्रोक खेलने का प्रयास मयूर सावंत का, लेकिन इस मर्तबा गेंद बल्ले का चुमा लेकर लुढ़कती हुई 1 रन के तहत जो कि रन संख्या आगे बढ़ी 32 जो कि स्कोर बोर्ड के ऊपर। गेंदबाजी की बात की जाए तो बेहतरीन गेंदबाजी दिखाई देती हुई बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक खेलने का अभी तक कोई मौका नहीं दिया है नीलेश यादव ने।
फिर एक बार यूसुफ खेलने का प्रयास, समीर की ओर से गलती और बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे विकेट कीपर चुके और उसके बदले जो कि एक रन अतिरिक्त जुड़ता हुआ खाते में। रन संख्या जो कि 33, तीसरा ओवर प्रगति पर। एक बड़ा स्ट्रोक शायद लगाना चाहते थे रिवर्सिव के रूप में, लेकिन बात की है तो गेंदबाज की बेहतरीन गेंदबाजी, अहम मौके के ऊपर बल्लेबाज को देखकर थोड़ी सी धीमी गति की गेंद बल्लेबाज को समझ नहीं पा सके। इस मरतबा मयूर सावंत शायद इस मरतबा सुनहरा मौका है कैच लपकने का आशा। यहाँ पे खिलाड़ी नीलेश की ओर से गलती और गलती की ओर जो कि एक रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, एक रन के तहत मंजिल आगे बढ़ती हुई 34। तीसरा ओवर का खेल खत्म होने के बाद अगर इस मुकाबले की बात की जाए तो 3 बार सुनहरे मौके मिले थे मयूर को आउट करने के, उसको बार बार मौका मिला है। शायद आने वाला समय बदलेगा इस विकेट का महत्व। आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी और किस 6 गेंदों में किस चाचे की गेंद बल्लेबाजी करेंगे मयूर सावंत और समीर नागरकरी बिनी की जोड़ी। रन संख्या जो कि लुढ़कती हुई 34 की हालत मैदान के बीच में, आखिरी गेंदों का खेल बाकी। आखिरी 5 गेंदें शेष इस इनिंग की, कुछ बड़े स्ट्रोक लगाने के शायद जरूर कोशिश करेंगे मयूर सावंत, जिनको मौका मिला है। शायद 3 कैचेस ड्रॉप हुए उनके इस मुकाबले के दौरान। नॉस्ट्रा गेंद के ऊपर समीर नागरकर थोड़े थके हुए दिखाई देते हुए, क्योंकि अगर बात की जाए इस इनिंग की तो बिल्कुल दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर रन बहुत बनाए। नाम मात्र एक चौका लगाया था रिवर्सिव का। यहाँ पे शायद गेंद अंदर की तरफ आती हुई वाइड की मांग, अंपायर के मन में कोई डाउट नहीं, बिल्कुल सटीक लेन के ऊपर गेंदबाजी बिल्कुल राजा राफेदार दिखाई देती हुई। इस खिलाड़ी की बात की जाए तो पिछले साल बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए एक महत्वपूर्ण मुकाबले में मोरिया वॉरियर्स टीम को आखिरी ओवर में 5 रन चाहिए जीतने के लिए, उस मरतबा बेहतरीन बॉलिंग करके अपनी टीम को जीत की राह दिखाई दी हुई गेंदबाज जो कि राजाराम इस मुकाबले के दौरान। यहाँ पे गलती थोड़ी सी विकेट कीपर की ओर से, यहाँ तक कोई रन नहीं था, वहां पे रन बनता हुआ और एक रन के तहत मंजिल आगे बढ़ती हुई 37 जो कि स्कोर बोर्ड के ऊपर। सटीक लाइन और लेन के ऊपर गेंदबाजी, बिल्कुल बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं। बार बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास मयूर सावंत और समीर नागरकर होता हुआ आड़े बल्ले से खेला, बिल्कुल आंखें बंद करके बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास शायद सफल हुई, लेकिन नाम मात्र शायद विकेट का पतन हो जाएगा। मयूर सावंत इस मरतबा मैदान से बाहर। अंपायर के मन में डाउट और इसका गेंद के ऊपर जो कि एक रन जुड़ेगा, एक रन मंजिल आगे बढ़ेगी। 39 जो कि स्कोर बोर्ड के ऊपर।
दिवसित का फिर एक बार प्रयास, बिल्कुल राजाराम की अगर बात की जाए तो बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी इस मुकाबले के दौरान, तारीफ करने लायक गेंदबाजी अहम मौके के ऊपर, जहां तक पहले 3 ओवर जो कि महंगी साबित होने के बाद अहम मौके के ऊपर अपनी टीम के ऊपर टीम की जिम्मेदारी ले कंधे के ऊपर और बेहतरीन गेंदबाजी दिखाई देती हुई। अगर देखा जाए तो टेनिस क्रिकेट में गेंदबाजों को मुर्गा बनाया जाता है, सूर्य के ऊपर मुर्गा रुक गया, मुर्गे के ऊपर सूर्य को काटना तो मुर्गे को ही पड़ता है। लेकिन बात की जाए इस गेंदबाज की, बेहतरीन गेंदबाजी, यहाँ पे सुनहरा मौका शायद कैच बन सकता है और पहली भी बाहर इस मुकाबले के दौरान कैच पर लेते हुए खिलाड़ी अमर साहब और नया बल्लेबाज जो कि आया था प्रतीक दावी मैदान से बाहर। बनाया जाता है, सूर्य के ऊपर मुर्गा रुक गया, मुर्गे के ऊपर सूर्य को काटना तो मुर्गे को ही पड़ता है। लेकिन बात की जाए गेंदबाज की, बेहतरीन गेंदबाजी, यहाँ पर सुनहरा मौका सर्व क्रिकेट रसिकांचं मी स्वतः समालोचक या नात्यानं दीपक परब, माझे सहयोगी रुपेश गावडे, गुणलेखक गौरव देवलकर आणि साथ साथ या स्पर्धेचं लाईव्ह प्रक्षेपण जे आपण युट्यूबच्या माध्यमातून पूर्ण जगभर बघताय ते सन्माननीय गौरव सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली tenniscricket.com च्या माध्यमातून यांच्या वतीनं तमाम रसिकांचं आणि सर्व खेळाडूंचं पुनश्च एकदा मनापासून स्वागत विलवडे चॅम्पियन ट्रॉफी 2022 या स्पर्धेमध्ये।
माफ करा, सन्माननीय सोनम चव्हाण टेनिस क्रिकेट .in च्या माध्यमातून ही स्पर्धा मित्रांनो जगाच्या कानाकोपऱ्यात युट्यूबच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं लाईव्ह प्रक्षेपण केलं जात आहे. सुरेख असं या स्पर्धेचं प्रक्षेपण आपण युट्यूबच्या माध्यमातून बघू शकता. स्पर्धेदरम्यानचा मित्रांनो चालू असलेला या मैदानावरचा तिसरा सामना. दोन्ही सामन्यांचा विचार करायला गेला तर दोन्ही सामन्यांमध्ये जे संघ फलंदाजी करतायत तेच संघ विजयी ठरलेत. म्हणजेच पहिल्या सामन्यात पोस्टर बॉयज क्रिकेट संघ तर दुसऱ्या सामन्यात राजू यांच्या नेतृत्वाखाली मित्रांनो सिंह गर्जना क्रिकेट संघ या स्पर्धेदरम्यान विजयश्री प्रस्थापित करतोय. तर तिसरा सामना मित्रांनो हा मैदान आपण बघतोय माऊली वॉरियर्स विरुद्ध मोरिया वॉरियर्स या दोन्ही तुल्यबळ क्रिकेट संघांदरम्यान. नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथमतः क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय मोरिया वॉरियर्स क्रिकेट संघ. सुरेख फटका राजाराम उर्फ बाबुळ्याच्या बॅटमधनं वैभव चेंडू बघण्याला गवस निघाला सीमारेषेचं उल्लंघन करतोय. टांगा पलटी घोडे भरार चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावा. जिंकल्यानंतर प्रथमतः क्षेत्ररक्षण करण्याचा सत्रात संध्याकाळच्या सत्रात मित्रांनो टेनिस बॉल क्रिकेट असू द्या, लेदर बॉल क्रिकेट असू द्या, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आपले स्वप्रेषण दाखवले देणारा खेळाडू यावेळी मात्र मोठा फटका खेळण्याचा थोडासा बोंबल होतोय आणि मयूर सावंत कोणती चूक करत नाही. यावेळी एका चौकाराने साधण्याची केळी राजारावीची समाप्त होते. सांगील धाव फलक 4 धावा एका महत्वपूर्ण गणाच्या मोबाईल प्रथम षटक मार्गस्थ. टेनिस बॉल क्रिकेट असू द्या, लेदर बॉल क्रिकेट असू द्या, क्षेत्रामध्ये आपले खेळाडू यावेळी मात्र मोठा फटका खेळण्याचा थोडासा बोंबल होतोय आणि मयूर सावंत कोणती चूक करत नाही. यावेळी नवीन फलंदाज पर्वणी लागते. अमित सावंत नावाचा फलंदाज मित्रांनो मैदानात येताना दिसतोय. सांघिक धावफलक 4 धावा. 40 धावांचा पाठलाग करायचा विजयासाठी. 41 मित्रांनो 41 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. संघाचे सुपरस्टार बाबू याच्या खांद्यांवर तो बाबू स्वस्तात एका चौकाराची खेळी साकारत मैदानाच्या बाहेर जातोय आणि तदनंतर नवीन फलंदाज 6 नंबरची जर्सी परिधान करून अमित सावंत नावाचा. यावेळी मात्र निलेश याच्या बॅटमधनं हलक्या हातांनी चेंडू खेळला जातोय. यष्टिरक्षकाच्या एकेरी धाव आणि एकेरी धावेनं सांगित धावफलक हे पुढे सरसावते. 5 धावा धावफलकावर आपल्याला बघायला मिळत आहेत. आता मात्र डावखुर हाताचा फलंदाज अमित सावंत नावाचा. यानंतर होणारा सामना DK सुपर विरुद्ध यानंतर होणारा सामना DK सुपर विरुद्ध विहाश फायटर. मी विनंती करू इच्छितो दोन्ही संघांचे कर्णधार कृपया आपण नाणेफेकीसाठी मान्यवर कक्षासमोर यायचं आहे. निश्चितच मित्रांनो माझ्या मते एका षटकाचा खेळ पहिलं षटक चालू आहे आणि निश्चितच मित्रांनो आपण फलंदाजी बघताय ती म्हणजेच मोरिया वॉरियर्स क्रिकेट संघाची 41 धावांचा पाठलाग करताना एक गडी बाद झाल्यावर थोडीशी मंदावलेली फलंदाजी आपल्याला बघायला मिळते. गोलंदाज सज्ज होतोय पुनश्च एकदा. सुरेख पद्धतीचा फटका यावेळी मात्र वेदांत दळवी चपकन चेंडूवर आला. एक युवा खेळाडू एक गुणवान खेळाडू या स्पर्धेदरम्यानचा हलके जाताना खेळून काढतोय. एकेरी धाव मिळते आणि एकेरी धावेनं सांघिक धावफलक हे पुढे सरसावतोय. 6 धावा ही धावसंख्या धावफलकावर आपल्याला बघायला मिळते. गोलंदाज सज्ज. गोलंदाजीच्या माऱ्यावरनं गोलंदाज दत्ताराम नावाचा दादा गोलंदाजीच्या माऱ्यावर सज्ज झालाय. पुनश्च एकदा पंचांच्या डाव्या बाजूला स्वतःच्या उजव्या हाताने मारा करेल. दुपारच्या सत्रादरम्यान तिला एक सुरेख फटका स्वीप केला जातोय. क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. नैसर्गिक अडथळा. एकेरी धाव सहजगत्या पूर्ण. दुसरी धाव घेण्याचा मानस थेट थेट मित्रांनो यष्टिरक्षकापाशी केली जाते. एक सुरेख थ्रो बघायला मिळाला वेदांत दळवी याच्या माध्यमातून. दुहेरी धावेला सांघिक धावफलक आता मात्र पुढे सरसावलंय. 8 अशी धावसंख्या धावफलकावर आपण बघताय. 41 धावांच्या मोबदल्यात प्रति षटक मित्रांनो 10 धावा जमवणं हे अनिवार्य या 4 षटकांमध्ये.
पुन्हा एकदा यावेळी मात्र पोहोचला फटका क्षेत्रात चक्काई नात आहे, थोडासा पंबल झाला, एक धाव निश्चितच पूर्ण, दुसरी धाव घेण्याचा मानस सलग मित्रांनो गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स, 2 धावा पूर्ण, तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आहे, सलग 3 धावा पूर्ण केल्या जात आहेत आणि चौथी धाव घेण्याचा मानस सुद्धा मित्रांनो यावेळी तर सार्थकी लावतायत. सलग 4 धावा गुड रनिंग बिटवीन द विकेटच्या जोरावर दोन्ही फलंदाज धावत पूर्ण करतायत आणि 4 धावांनी संघ धावफलक पुढे सरसावलाय. 12 धावा धावफलकावर आपल्याला बघायला मिळते. डीके सुपर क्रिकेट संघाचा कर्णधार, कृपया आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. डीके सुपर सांघिक धावफलक एका षटकाचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर 12 धावा धावफलकावर एक महत्वपूर्ण गडी मैदानाच्या बाहेर गेल्यानंतर फलंदाजी करतोय 41 धावांच्या मोबदल्यात मोरया वॉरियर्स क्रिकेट संघ. डीके सुपर क्रिकेट संघाचा संघनायक, कृपया आपण मान्यवर कक्षेकडे नाणेफेकीसाठी यायचंय. कृपया वारंवार आपल्याला विनंती केली जाते. एका षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. सांघिक धावफलक मित्रांनो 12 अशी धावसंख्या धावफलकावर 41 धावांच्या मोबदल्याचा पाठलाग करताना विहांश फायटर्स विरुद्ध डीके सुपर यानंतर होणारा सामना. डीके सुपर क्रिकेट संघ नाणेफेक जिंकलाय आणि प्रथमतः क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय कर्णधार महेश ढळवियाचा. सुरेख फटका लेग साईडच्या दिशेने खेळला जातोय. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रात खेळाडू तैनात आहे. पहिल्या प्रयत्नात चेंडूची पकड घेतोय, परतीची फेक यष्टीरक्षकापर्यंत केली जाते. तोवर दोन्ही फलंदाज सहजगत्या मित्रांनो दुहेरी धावेत मोहर लावतायत आणि दुहेरी धावेनं आता मात्र पुढे सरसावणारी धाव संख्या 14 दुसऱ्या षटकाच्या आरंभास आपल्याला बघायला मिळतोय. सुरेख चेंडू यावेळी मात्र निश्चितच फलंदाजाला थोडासा परास्त करतोय. बॅट आणि बॉलचा संपर्क होत नाही. चेंडू विसवते यष्टीरक्षकाच्या हातात. परिणाम मित्रांनो 2 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. 41 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. गोलंदाजीच्या वाऱ्यावरनं गोलंदाज सज्ज झालाय, तो म्हणजेच आपा नावाचा सुरेख गोलंदाजीचा प्रात्यक्षिक. पहिल्या वेळेला चेंडूवर प्रतिस्पर्धी संघ 2 धावा जमवतोय. दुसरा चेंडू निर्धाव आणि हा एक सुरेख चेंडू हलके जाताना घेऊन गाठे. नो मॅच लढण्याचा चेंडू विसावलाय. सुरेख क्षेत्ररक्षणाचं प्रात्यक्षिक. एकेरी धाव सहजगत्या पूर्ण, दुसरी धाव घेण्याचा मानस सुद्धा मित्रांनो सार्थक केला व 2 धावा या चेंडूवर दोन्ही फलंदाज सहजगत्या पूर्ण करतायत आणि 2 धावांनी संघिक धाव पुढे सरसावलाय, ते म्हणजे 16 या धावसंख्येवर. 16 धावा धावफलकावर 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर 16 धावा 41 धावांच्या मोबदल्यात. 15 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. यानंतर बऱ्याच धावा जमवायच्या आहेत. मोरिया वॉरियर्स क्रिकेट संघाला फसलेला फटका. यावेळी मात्र बॅट आणि बॉलचा तेवढा चांगला संपर्क झाला नाही. एकेरी धाव मिळते. एकेरी धावेनं संघिक धावफलक 17 धावांवर स्थिरावतंय. 4 चेंडूंचा खेळ हा समाप्त झाल्यानंतर 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त, 17 धावा ही धावसंख्या धावफलकावर आपल्याला बघायला मिळते. विहांश फायटर्स विरुद्ध डीके सुपर यानंतर होणारा सामना. नाणेफेक जिंकलाय डीके सुपर क्रिकेट संघ आणि प्रथमतः क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय कर्णधार महेश ढळवियाचा. आपल्या षटकादरम्यानचा पुढील चेंडू घेऊन पुनश्च एकदा सज्ज होतोय. तेज तर्रार गोलंदाजी. निश्चितच या षटकादरम्यान 41 धावांच्या मोबदल्यात जशा प्रकारच्या गोलंदाजीची अपेक्षा निश्चितच आपल्याकडून आहे, निश्चितच तशाच प्रकारची गोलंदाजी आपण साकारताना दिसतोय. वेदांत दळवे थोडासा फंबल होतोय. त्यावेळी मात्र नैसर्गिक अडथळा आणि या अडथळ्याच्या स्वरूपात मित्रांनो दोन्ही फलंदाज तिसरी धाव घेण्याच्या यावेळी मात्र प्रयत्नात फलंदाज निलेश हा स्वस्तात माघारी परतताना दिसतोय. दुसरा आग्रा बसतोय मोरिया वॉरियर्स क्रिकेट संघाला. सांघिक धावफलक 17 धावा धावफलकावर.
13 चेंडूंवर 22 धावांची आवश्यकता. आपा सज्ज झालाय. निश्चितच हा चेंडू ऑप्टिकच्या खूपच बाहेर, पंच दोन्ही हात उंचावतायत आणि हा चेंडू अवांतर असल्याचा इशारा गुणलेखकाकडे करतायत आणि प्रतिस्पर्धी संघाला बोनसच्या स्वरूपात एकेरी धाव बहाल केली गेली आणि एकेरी धावेनं सांघिक धावफलक पुढे सरसावलाय. 20 धावा धावफलकावर. मोठा फटका. यावेळी मात्र निश्चितच वेदांत दळवी चपकन चेंडूवर आलाय. पहिल्या प्रयत्नात थोडासा पंबल झाल्यानंतर एकेरी धाव सहजगत्या पूर्ण दुसरी धाव घेण्याचा मानस सुद्धा यावेळी मात्र दोन्ही फलंदाज गुरुनिंग बिटवीन विकेटच्या जोरावर 2 धावा पूर्ण करतायत आणि 2 धावांची सांघिक धावफलक 2 षटकांचा खेळ संपल्यानंतर 2 महत्वपूर्ण गडी मैदानाच्या बाहेर. 22 धावा धावफलकावर राहिलेत. 12 चेंडू आणि या 12 चेंडूंवर विजयासाठी आवश्यकता आहे मित्रांनो 19 धावांची. काय होतं या 2 षटकांमध्ये निश्चितच थोड्या वेळातच आपल्या समोर येईल. तोवर पुनश्च घेऊन जातोय सुमधोर डीज इकडे. सोडण्याचं काम सन्माननीय बाबा राणे यांच्या माध्यमातून एक सुरेख अशी साऊंड सिस्टीम आपण अनुभवताय. सुरेख कसं गाण्यांचं सादरीकरण आपण या स्पर्धेसाठी अनुभवतोय. सुरेख असा आवाज, आमचा थोडका मोडका आवाज या सुरेख पद्धतीनं आपल्यापर्यंत पोहोचवतायत. पहिला चेंडू वेदांत दळवी तेच तर्रार गोलंदाज या पंचक्रोशीतला एक युवा आणि गोलंदाज निश्चितच टेनिस बॉल क्रिकेट हल्लीच मित्रांनो लेदर बॉल क्रिकेट मध्ये पदार्पण करतोय. अतिशय सुरेख असं प्रात्यक्षिक मित्रांनो त्याचं आपण बघतोय हल्लीच्या या 2-3 वर्षांमध्ये. सुरेख प्रकारची गोलंदाजी वेदांत दळवी तेच तर्रार गोलंदाज म्हणून ज्याची ख्याती या पंचक्रोशीत. पहिल्या वेळेला चेंडूवर एकेरी धाव खर्च केली गेली. एकेरी धावेला सांघिक धावफलक गौरव 23 धावा धावफलकावर 41 धावांची मोबदल्यात म्हणजे राहिलेत 11 चेंडू आणि 11 चेंडूंवर विजयासाठी 18 धावांची आवश्यकता आहे. स्ट्राईक एंडवर फलंदाज प्रदीप तर 9 सेकंडवर नवीन फलंदाज अमित सावंत नावाचा. वारंवार क्षेत्ररक्षणात बदल केले जात आहेत. निश्चितच प्रदीप साठी पुढील चेंडू घेऊन वेदांत नावाचा गोलंदाज सज्ज झालाय. निश्चितच हा चेंडू ऑप्टिकच्या खूपच बाहेर, पंच दोन्ही हात उंचावतायत. चेंडू अमांतर असल्याचा इशारा समालोचन कक्षाकडे करतायत. प्रतिस्पर्धी संघाला मित्रांनो बोनसच्या स्वरूपात अजून एक धाव बहाल केली गेली आणि सांघिक धावफलक या एकेरी धावेनं पुढे सरसावलाय. तो म्हणजे 24 या धावसंख्येवर 41 धावांच्या मोबदल्यात 11 चेंडू आणि 17 धावांची आवश्यकता. मोरिया वॉरियर्स क्रिकेट संघ फलंदाजी करतोय. उशिरा आलेल्या प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी पुनश्च एकदा सांगू इच्छितोय मित्रांनो, विलवडे चॅम्पियन ट्रॉफी 2022 स्पर्धा आणि स्पर्धेचा आजचा पहिला दिवस. या स्पर्धेच्या पहिल्या दिवसादरम्यानचा मित्रांनो आजचा हा तिसरा सामना आपण मैदानात बघताय. तो म्हणजेच माऊली वॉरियर्स विरुद्ध मोरिया वॉरियर्स. नाणेफेक जिंकल्यानंतर मोरिया वॉरियर्स क्रिकेट संघाने क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता आणि माऊली वॉरियर्स या फलंदाजी संघानं फलंदाजी करतेवेळी 40 धावा जमवल्यात आणि 41 धावांचं आव्हान ठेवलंय.
मोरिया वॉरियर्स क्रिकेट संघासमोर आणि ते आव्हान पेलताना मित्रांनो आता मात्र परिस्थिती आपण धावफलकावर बघताय ती म्हणजे तिसरं षटक चालू असताना 2 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर 26 अशी धावसंख्या धावफलकावर. वेदांत दळवी पुनश्च एकदा सुरेख चेंडू तेवढा चांगला फटका क्षेत्ररक्षक ताईंना पहिल्या प्रयत्नात चेंडूच्या परतीची फेक यष्टिरक्षकापर्यंत केली जाते. तोवर दोन्ही फलंदाज मित्रांनो सहजगत्या गुडरनिंग बिटवीन द विकेटच्या जोरावर दुहेरी धावेत रूपांतरण केलं गेलं आणि दुहेरी धावेनं सांघिक धावफलक पुढे सरसावतोय. 28 अशी धावसंख्या धावफलकावर. 13 धावांची आवश्यकता उर्वरित. गौरव 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. 9 चेंडू 13 धावा. यावेळी मात्र गोलंदाज घसरतोय आणि परिणामी मित्रांनो डेड बॉल घोषित केला जातोय पंचांकडून. निश्चितच गोलंदाज पडल्यामुळे निश्चित वाचला गेला, नाहीतर प्रतिस्पर्धी संघाला भविष्य स्वरूपात अजून एक धाव दिली गेली असती. सांघिक धावफलक आपण मैदानात धावसंख्येत बघताय 28 धावा, 9 चेंडू 13 धावा. काही वेळा वाटलं होतं मित्रांनो मोरिया वॉरियर्स क्रिकेट संघ थोडासा पिछाडीवर गेलाय, परंतु वेदांत दळवी याचा एक निर्णायक षटक, या षटकामध्ये हा चेंडू निश्चितच पंच अवांतर असल्याचा इशारा करतील. निश्चित अवांतर चेंडूचा इशारा प्रतिस्पर्धी संघाला अजून एक धाव बहाल आणि सांघिक धावफलक एकेरी धावेनच पुढे सरसावेल. 29 धावा धावफलकावर, 9 चेंडू आणि 12 धावांची आवश्यकता. वनपाऊसचा इशारा गोलंदाज वेदांत दळव्याला. 9 चेंडू 12 धावा. मोरिया वॉरियर्स विरुद्ध माऊली वॉरियर्स. एक सुरेख पद्धतीचा सामना. दोन्ही बाजूनी आतापर्यंत विचार करायला गेला तर 50-50% चालू असलेला सामना. वेदांत दळवी पुनश्च एकदा सज्ज झालाय. सुरेख पट्टा मात्र क्षेत्ररक्षक काही ना ते आप्पा नावाचा थोडासा पंबल झालाय. पहिल्या प्रयत्नात झेल टिपण्याची एक नामी संधी होती, परंतु संधीचा सोनं करण्यासाठी मात्र थोडासा मागे राहिलाय. परिणामी या चेंडूवर सुद्धा प्रतिस्पर्धी संघ 2 धावा जमवतोय आणि 2 धावांनी सांघिक धावफलक आता मात्र गौरव 31 धावांवर जाऊन पोहोचतोय आणि विजयासाठी आता फक्त 8 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि 10 धावांची आवश्यकता. 41 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. कशा प्रकारची फलंदाजी, प्रारंभिक फलंदाज स्वस्तात माघारी परतल्यानंतर कशा प्रकारची फलंदाजी करायला हवी. निश्चितच सुरेख प्रकारची फलंदाजी ज्या क्षणी अपेक्षित होती त्या क्षणी मित्रांनो प्रदीप नावाचा गोलंदाजाची फलंदाजी प्रवणी लागते आणि सुरेख फलंदाजीच्या जोरावर संघाला विजयाच्या दिशेने वळवताना दिसतोय. पुन्हा एकदा सुरेख पद्धतीचा फटका कव्हरच्या क्षेत्रात. क्षेत्ररक्षक पॉइंट साइड एक्स्ट्रा कव्हरचा क्षेत्ररक्षक येतोय. एकेरी धाव मिळते. एक्स्ट्रा कव्हरचा क्षेत्ररक्षक झपकन चेंडूवर येण्याचा मानस करतोय. दुहेरी धाव सहजगत्या पूर्ण आणि मित्रांनो गुड रनिंग बिटवीन द विकेटच्या जोरावर दोन्ही फलंदाज या चेंडूवर 3 धावांची मोहर लावतायत आणि 3 धावांनी सांघिक धावफलक हे मात्र 34 या धावसंख्येवर परावर्तित होत आहे. 34 धावा धावफलकावर. आता मात्र विजयासाठी 7 धावांची आवश्यकता. आता मात्र मित्रांनो डगआउटचा विचार करायला गेला तर मोरिया वॉरियर्स क्रिकेट संघाच्या डगआउट मध्ये अमर सावंत यांच्या चेहऱ्यावरचं स्मितहास्य आपल्याला बघायला मिळतंय. 7 चेंडू विजयासाठी अजूनही 7 धावांची आवश्यकता. 7 चेंडू 7 धावा. 24 चेंडू मध्ये 41 धावांची आवश्यकता होती मित्रांनो. पहिल्या चेंडूवर सुरुवात केली होती बाबू या फलंदाजानं. राजाराम गवस हा फलंदाज या संघाचा माझ्या मते संघ नायक आहे. तो पहिल्या चेंडूवर चौकार घेतला गेल्यानंतर मित्रांनो आता मात्र परिस्थिती अशी आहे 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 41 धावांच्या मोबदल्यात 35 धावा धावफलकावर राहिलेत. या इनिंग दरम्यानचे 6 चेंडू आणि या 6 चेंडूवर विजयासाठी आवश्यकता आहे 6 धावांची. निश्चितच काही वेळासाठी पुनश्च एकदा जोपर्यंत 4थं षटक सुरू होत नाही घेऊन जातोय सुमधुर डीजे कडे.